हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करके रखी हुई है स्टैटिस्टिक्स फॉर असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग के लिए। तो आज उसका 10th लेक्चर है। अगर आपने पहले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाकर बाकी लेक्चर्स को भी देख सकते हो। तो हमने कल डिस्कस किया था वाइटल स्टैटिस्टिक्स, तो उसका एक पार्ट रह चुका था। तो वो था माइग्रेशन। मैंने बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको पढ़ाऊंगा, तो वही आज हम डिस्कस करेंगे माइग्रेशन के बारे में। इसका मीनिंग देखेंगे, ठीक है। इम्पॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू माइग्रेशन स्टडी करेंगे, टाइप्स ऑफ माइग्रेशन स्टडी करेंगे, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ माइग्रेशन हम स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट हम देखेंगे रीज़न ऑफ माइग्रेशन, ठीक है, जिसमें हम पुश फैक्टर और पुल फैक्टर पढ़ेंगे। और हमारा आज का लास्ट टॉपिक रहेगा चाइल्ड वुमेन रेशो, ठीक है। तो ये वन ऑफ द मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी है। मैं प्रीवियस वीडियो में बताना भूल चुका था, तो यहाँ पे मैंने लाया है चाइल्ड वुमेन रेशो, ठीक है। तो ये भी डिस्कस करेंगे हम डिटेल के साथ। तो चलो आज का टॉपिक करते हैं स्टार्ट। तो माइग्रेशन क्या होती है। माइग्रेशन माइग्रेशन केवल पीपल की ही नहीं होती बल्कि एनिमल्स की भी होती है, ठीक है, क्योंकि वो भी माइग्रेट होते हैं एक प्लेस से दूसरी जगह पे। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे केवल माइग्रेशन ऑफ किसकी, पीपल की माइग्रेशन, ठीक है। तो माइग्रेशन क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पीपल की, मूवमेंट एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है, किस इंटेंशन से, सेटल होने की इंटेंशन से, तो उसी को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं, ठीक है। अब हम कुछ टर्म्स जो रिलेटेड हैं माइग्रेशन से उनको डिस्कस करते हैं। इमिग्रेट, इमिग्रेट का मतलब होता है जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति अपनी कंट्री से किसी और कंट्री की ओर जाता है रहने के लिए, तो उसको कहते हैं इमिग्रेट और इमिग्रेशन, ठीक है। जब कोई व्यक्ति अपनी कंट्री को छोड़ता है दूसरी कंट्री में जाता है, उसको कहते हैं इमिग्रेट। और जब दूसरी कंट्री में जाता है तो वहाँ का क्या हो जाता है, वो इमिग्रेट हो जाता है, ठीक है। क्या होता है, इमिग्रेट, ठीक है। तो ये हो जाता है जब दूसरी कंट्री में कोई पर्सन जाता है, जिस कंट्री से जाता है वो वहाँ का होता है इमिग्रेट, और जिस कंट्री में जाता है उस कंट्री का क्या हो जाता है, इमिग्रेट, ठीक है। IMMIGRET हो जाता है जिस कंट्री में वो जाता है, और जिस कंट्री से जाता है तो वो क्या हो जाता है, EMIGRET, इमिग्रेट, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन में दोनों सिमिलर ही हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना आप, ठीक है। तो नेट माइग्रेशन क्या होता है, नेट माइग्रेशन होता है कि नंबर ऑफ इमिग्रेट और नंबर ऑफ इमिग्रेट, इन दोनों के बीच का डिफरेंस को क्या कहते हैं, नेट माइग्रेशन। तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप। रिफ्यूजी क्या होता है कि रिफ्यूजी एक ऐसे पर्सन या बहुत सारे पर्सन जो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर जाते हैं। क्यों जाते हैं, क्योंकि जहाँ पे उनकी फॉर्मर होम कंट्री होती है वहाँ पे किसी प्रॉब्लम की वजह से, कोई वार या सिविल कन्फ्लिक्ट की वजह से उनको अपनी कंट्री छोड़नी पड़ती है, और दूसरी कंट्री में जाकर वो क्या होते हैं, शरणार्थी, रिफ्यूजी होते हैं, ठीक है। तो ये भी रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद द टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, तो कौन कौन से टाइप हैं उनको डिस्कस करते हैं डिटेल के साथ। इंटरनल माइग्रेशन, इंटरनल माइग्रेशन ऐसी माइग्रेशन जो विद इन बॉर्डर ऑफ अ कंट्री या टेरिटरी में हो, उसको कहते हैं इंटरनल माइग्रेशन। और एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन क्या होता है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर व्यक्ति जाते हैं तो वो क्या होती है, एक्सटर्नल माइग्रेशन और इंटरनेशनल माइग्रेशन, ठीक है। ये भी रिमेंबर रखोगे। उसके बाद रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, जब कोई व्यक्ति रूरल से अर्बन की ओर मूव करता है तो उसको कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। चाहे वो टेम्परेरली भी हो सकता है और परमानेंटली भी हो सकता है। क्यों जाते हैं रूरल से अर्बन की ओर लोग, ताकि उधर न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, लाइफस्टाइल अच्छा होता है, ठीक है। तो जिस वजह से रूरल लोग कहाँ पे जाते हैं, अर्बन एरियाज़ में, ठीक है। तो इसको कहते हैं रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, ठीक है। रिमेंबर रखोगे इसको भी। उसके बाद है फोर्स्ड आर इनवॉलेंटरी माइग्रेशन, ठीक है। तो ये कौन सी माइग्रेशन है, इसमें क्या होता है, जब कोई गवर्नमेंट और अथॉरिटीज़ जो हैं वो पीपल को फोर्स करती हैं माइग्रेट होने के लिए। तो क्यों करती हैं, हो सकता है वहाँ पे कोई डिजास्टर आया हो, ठीक है, कोई वार चल रहा हो, जिस वजह से क्या करती हैं कि
जो गवर्नमेंट है वो फोर्स करती है लोगों को कि आप माइग्रेट करें दूसरे एरिया में, ठीक है, तो वो कौन सा आ जाता है, फोर्स्ड माइग्रेशन, ठीक है, रिमेंबर रखोगे। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन है रिलक्टेंट माइग्रेशन, इसी को बोलते हैं इम्पोज्ड माइग्रेशन और इम्पेल्ड माइग्रेशन और वॉलंटरी माइग्रेशन, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये टाइप भी माइग्रेशन की। तो इसमें क्या होता है कि कोई भी लोग जो पीपल हैं उनको, इंडिविजुअल हैं पीपल हैं, उनको फोर्स नहीं किया जाता है मूव करने की और दूसरी जगह या दूसरी कंट्री में या दूसरे रीजन में, बट वो खुद जाते हैं कैसे, चाहे इन अनफेवरेबल सिचुएशन, जहाँ पे उनकी करंट लोकेशन है वहाँ पे अच्छी फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, कोई अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो इस वजह से जाते हैं लोग दूसरे रीजन में, तो उसको ही कहते हैं रिलक्टेंट माइग्रेशन, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन है सीजनल माइग्रेशन। तो सीज़न की वजह से जो माइग्रेशन आती है, ठीक है, जब सीज़न शिफ्ट होता है तो उससे क्या होता है कि पॉपुलेशन भी मूव करती है दूसरी, जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेबरर हैं, ठीक है, तो अलग अलग सीज़न जब होते हैं तो वो शिफ्ट कर देते हैं, क्योंकि एज ए लेबरर नीड कम पड़ जाती है अलग अलग सीज़न में, तो वो शिफ्ट करते हैं, तो वो कौन सी मूवमेंट होती है, सीजनल माइग्रेशन होता है, ठीक है, उसको कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ माइग्रेशन कौन सी है जी, रिटर्न माइग्रेशन, बहुत अच्छी और इम्पॉर्टेंट माइग्रेशन है ये रिटर्न माइग्रेशन। होता क्या है कि जब लोग, ठीक है, पहले चले जाते हैं कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए या कोई और वजह से दूसरे एरिया में, तो जब वो बुढ़ापा आ जाता है तो वापस से वो रिटर्न होते हैं अपनी ओरिजिनल हैबिटेट में, जहाँ वो पहले रहते थे, ओरिजिनल होम में रिटर्न करते हैं। तो आफ्टर रिटायरमेंट हो सकता है ये जॉब की, आफ्टर रिटायरमेंट, ताकि वो शांति एकदम चाहते हैं और अपने पुराने दोस्तों के साथ भी मिलना चाहते हैं, तो वो वापस आ जाते हैं अपने घर में, ठीक है, तो उसको क्या कहते हैं, रिटर्न माइग्रेशन, एज इट इज़ ही रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप। उसके बाद नेक्स्ट टाइप है माइग्रेशन की, एक टाइप है इलीगल एंड अनलॉफुल माइग्रेशन, ठीक है, तो ये कौन सी माइग्रेशन होती है, जब एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर व्यक्ति जाते हैं, माइग्रेट होते हैं विदाउट लीगल मेथड, ठीक है, तो लीगल मेथड को फॉलो ना करते हुए जो लोग मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं एक कंट्री से दूसरी कंट्री की ओर, तो उसको क्या कहते हैं, इलीगल एंड अनलॉफुल माइग्रेशन, ठीक है, रिमेंबर रखोगे ये सभी हमने डिस्कस किया डिटेल के साथ, 8 डिफरेंट टाइप ऑफ माइग्रेशन। अब हम डिस्कस करते हैं मेज़रमेंट ऑफ माइग्रेशन की मेज़रमेंट किस तरीके से की जा सकती है। तो क्या है मेज़र माइग्रेशन को मेज़र करने का, तो वो है क्रूड माइग्रेशन रेट। तो इसको किस तरीके से मेज़र करते हैं, नंबर ऑफ नेट माइग्रेशन, ठीक है, उसको हम डिवाइड जब हम करते हैं किसके साथ, एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड, जिस पीरियड में हम स्टडी कर रहे होंगे तो उस पीरियड की एवरेज पॉपुलेशन कितनी है, ठीक है, तो किसको डिवाइड करते हैं, उस पॉपुलेशन से, नंबर ऑफ नेट माइग्रेशन को जब हम डिवाइड करते हैं एवरेज पॉपुलेशन ड्यूरिंग द पीरियड, तो हमारे पास क्या निकल के आता है, क्रूड माइग्रेशन रेट। तो यही मेज़र करता है किसको, माइग्रेशन को, एज इट इज रिमेंबर रखोगे आप। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं रीज़न ऑफ माइग्रेशन। तो दो रीज़न है, एक तो पुश फैक्टर और दूसरा है पुल फैक्टर। तो पुश फैक्टर क्या होते हैं, पुश फैक्टर ऐसे फैक्टर होते हैं जो फोर्स करते हैं इंडिविजुअल को कि मूव करें आप वॉलेंटियरली किसी दूसरी जगह पे, या फोर्स करते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से पुश फैक्टर हैं, चाहे वो कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा उस एरिया में, या कोई वार चल रहा होगा, कोई ड्रॉट आई होगी, कोई फेमाइन आया होगा उस एरिया में, या पॉवर्टी होगी, तो लोग क्या करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करते हैं इन रीज़न की वजह से, चाहे वो कन्फ्लिक्ट होगा, वार होगा, ड्रॉट होगा, फेमाइन होगा, पॉवर्टी होगी। तो इस वजह से जब लोग शिफ्ट करते हैं, किसी दूसरी जगह पे मूव करते हैं, तो उसको कहते हैं पुश फैक्टर माइग्रेशन, ठीक है। तो वो कौन सा रीज़न है, पुश फैक्टर रीज़न है, ठीक है। उसके बाद पुल रीज़न कौन से हैं, या पुल फैक्टर्स कौन से हैं जो पीपल को माइग्रेट करने में मजबूर करते हैं, तो वो कौन से फैक्टर हैं, ठीक है। तो ये कौन से हैं, ये एक बड़े ही अट्रैक्ट करते हैं इंडिविजुअल को और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल को कि आप लीव करें अपनी होम कंट्री को किसी दूसरी कंट्री के लिए या दूसरे रीजन के लिए, क्यों, ताकि वहाँ पे बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बेटर जॉब्स हैं, सिटी लाइफ है, एडुकेशन है, पीस है,
ठीक है, बेटर फूड की फैसिलिटी है। तो ये सभी फैसिलिटीज़ जो हैं ये किस में आती हैं, पुल फैक्टर ऑफ माइग्रेशन में आती हैं। ठीक है, तो रिमेंबर रखोगे, अभी होता है ये टॉपिक ख़त्म माइग्रेशन वाला। तो एक फर्टिलिटी का मेजर रह चुका था चाइल्ड वुमेन रेशो, तो वो हम डिस्कस करते हैं अब हम, और आज का टॉपिक करते हैं एंड। चाइल्ड वुमेन रेशो CWR, तो क्या है, इसको किस तरीके से मेज़र करते हैं, नंबर ऑफ चिल्ड्रन अंडर एज 5, ठीक है, कितने बच्चे हैं जिनकी एज 5 है, ईयर से कम है, और उसको जब हम डिवाइड करते हैं नंबर ऑफ वुमेन एज 15 to 49 मल्टीप्लाई बाय 1000, तो क्या आता है, चाइल्ड वुमेन रेशो। ठीक है, एज इट इज़ रिमेंबर रखोगे ये पॉइंट भी आप। तो आज का टॉपिक यही होता है एंड। आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा तो अपने फ्रेंड लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, क्योंकि कमेंट से ही हमें मोटिवेशन मिलती है। ठीक है, अगर कोई क्वेरी है कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी दे दूंगा, आप फर्दर अपडेट के लिए उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। धन्यवाद, थैंक यू फॉर दिस वीडियो।